हम संप्रदायों की बात करें तो हाँ इनके जो सिद्धांत हैं वो व्यक्ति, स्थान और समय के साथ में बदलते हैं। सही बात है। जैसे कि हिंदुओं में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो राम राम सत्य बोलते हैं। हाँ हाँ लेकिन जब किसी का जन्म हो या शादी ब्याह हो तो वही शब्द जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि राम राम हाँ सत्य। हाँ। तो वही थोड़ा गौतम बुद्ध के बारे में जानकारी चाहिए था, और बुद्धिज्म में मेरे को बहुत अच्छा लगा, तो हम्म। उसके रास्ते पे चलना चाहता हूँ थोड़ा। अच्छा, तो क्या अच्छा लगा बुद्धिज्म के बारे में? वही जो मतलब क्या बोलते हैं ये, जो मतलब पाखंड अंधविश्वास है उसको छोड़ के मतलब थोड़ा अलग विचारधारा है ना। हम्म। तो यही सब अच्छा लगा, दया प्रेम करुणा ऐसा सब देखा। हम्म। तो ये दूसरे धर्मों में नहीं है? है लेकिन इतना फिर भी थोड़ा मतलब वो हो गया एकदम साफ, मतलब इतना नहीं है। हम्म। राजनीति जैसा सब हो गया है ना थोड़ा। बातचीत देखिए। करोगे, मेरे को जानकारी दोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, और कुछ हम्म। नहीं है। सबसे पहले तो जो है हमें जो दूसरे जो धर्म हैं हाँ हाँ उनके बारे में, और जो हमारा जो धर्म है, बौद्ध धर्म जिसे हम हाँ कहते हैं, हाँ हाँ उसके बीच के फर्क को समझना चाहिए। हाँ हाँ तो जो भगवान बुद्ध ने जो धर्म को डिफाइन किया है, हाँ हाँ उनके हिसाब से जो है उन्होंने कहा है धम्मपद में कि सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित प्रयोदपनं एतं बुद्धानुशासनं। हाँ हाँ यानी कि सभी प्रकार के पाप कर्मों का ना करना और हाँ सभी हाँ प्रकार के पुण्य कर्म यानी अच्छे कर्मों का करना, हाँ हाँ और अच्छे और बुरे कर्मों के बीच के भेद को जानने के लिए अच्छे और सच्चे चित्त का निर्माण करना, यही धर्म है। हाँ हाँ और बुद्ध के अनुसार जो धर्म है वो सार्वभौमिक है, सर्वकालिक है, सार्वजनीन है। यानी हाँ कि वह बातें, वह सिद्धांत जो हर समय में एक जैसे रहें, हर जगह पे एक हाँ जैसे रहें, और हाँ। किसी भी व्यक्ति के साथ में उनका संपर्क होने पर वो ना बदलें, तो वो धर्म है। बराबर जैसा बराबर। कि अन्य जो जिन्हें हम धर्म कहते हैं, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, अगर इन लोगों के हम संप्रदायों की बात करें तो इनके हाँ जो सिद्धांत हैं वो व्यक्ति, स्थान और समय के साथ में बदलते हैं। सही बात है। जैसे कि हिंदुओं में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो राम राम सत्य बोलते हैं। हाँ हाँ लेकिन जब किसी का जन्म हो या शादी ब्याह हो तो वही शब्द जो है हम इस्तेमाल नहीं कर सकते कि राम राम हाँ सत्य। हाँ। जैसे ही वो सही है। शब्द इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर बोलते हैं अब सुकून हो जाएगा, बहुत हाँ गलत बोल रहे हैं, ठीक है ना। हाँ सही बात है। तो ये जो है कि जो शब्द हैं, शब्दों का मतलब भी लोग नहीं समझ पाते हैं, और एक पार्टिकुलर जो एक भावना है उनके माइंड में बैठ जाती है और उसी के साथ जीने लगते हैं, और वहां पर जो है फिर वो प्रश्न नहीं करते। हम्म। तो जो दूसरे जो संप्रदाय हैं वो आपको प्रश्न करने की पाबंदी लगाते हैं। हाँ हाँ वो कहते हैं कि उनके जो शास्त्रा हैं या उनके जो धार्मिक संस्थापक हैं उनमें हाँ पूरा हाँ विश्वास कीजिए, हाँ। और उन, परंपरा है जो, उसी में बस हाँ, विश्वास और उन करिए, है पर ना। कोई प्रश्न मत कीजिए। हाँ हाँ सही बात है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि बिना प्रश्न किए किसी को भी मान मत लेना, सही है। क्योंकि प्रश्न ही आपको उस व्यक्ति की, उस बात की संपूर्ण जानकारी देगा। हाँ हाँ, मतलब कसौटी करने का तुम बाद में इसमें आना है ना। हाँ, कोई भी बात माननी है तो आपको पहले पूरी उसकी जानकारी लेनी चाहिए, नहीं तो आप गुमराह हो जाओगे। हाँ 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 सही है। तो तो देखो यही थोड़ा मेरे को ऐसा बुद्ध का मैंने देखा तो सही नेट में से, हम्म। यही आप जो बोले हो, लेकिन फिर हम्म। भी किसी से अगर बात करके अगर जो मेरे को मिलेगा ना हम्म। वो नेट में इतना साफ नहीं मिलेगा मुझे, है ना। हम्म। कुछ ऐसा भी मिलावट जैसा आ जाएगा, इसके लिए आपसे जो मैं जानकारी लूंगा तो मेरे को एकदम प्योर 100% का सोना मिलेगा। हम्म। ठीक है ना, तो फिर बुद्ध बस यही कहते हैं कि मेरी शरण में भी आने से कोई फायदा नहीं होगा अगर आपके भीतर प्रश्न नहीं है, जिज्ञासा नहीं है। हाँ आपके पास जिज्ञासा नहीं है तो प्रश्न नहीं करोगे, प्रश्न नहीं करोगे तो कुछ जान नहीं पाओगे। और हाँ मेरे पास तो आने मात्र से कोई फायदा होने वाला है नहीं, मेरे पास तो हाँ मार्ग है एक, मैं मार्ग बताऊंगा, उस पर चलोगे तो आपका कल्याण हो जाएगा, और उस पर हाँ नहीं चलोगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ हाँ तो जो बुद्ध के जो धम्म के जो सिद्धांत हैं उसमें मोटे मोटे तौर पर पंचशील का हाँ सिद्धांत है, आपने हाँ सुना होगा। हाँ हाँ देखा मैंने। पहला सील है पाणाति पाता वीरमणि सिक्खापदं समादियामि, यानी मैं
हिंसा नहीं करूंगा, हाँ अकारण हिंसा नहीं करूंगा, ठीक है ना। हाँ जहां पर मैं जस्टिफाइड हूं कि मुझे अब हिंसा करने के सिवाय और कुछ चारा है ही नहीं, हाँ हाँ, तो वहां पर गृहस्थों के लिए जो है मतलब अलाउ किया हुआ है कि हम्म, आप जो है, अगर कोई आपके पास कारण उपलब्ध है, उचित कारण, हाँ हाँ, तो आप जो है उस स्थिति के निपटने तक हिंसा कर सकते हैं, हम्म, अन्यथा नहीं। सिर्फ गृहस्थों के लिए है, भिक्षुओं के लिए तो बिल्कुल ही पाबंदी है उस पर, जो है भिक्षुओं के लिए संकल्प है, बराबर। ठीक है ना। भिक्षु तो जो है, क्योंकि भिक्षु का जो उद्देश्य है वो गृहस्थों के उद्देश्य से अलग है। हाँ हाँ, गृहस्थ आदमी का उद्देश्य जो है अपने परिवार के पालन पोषण के साथ में जीवन निर्वाह करना होता है। अच्छा अच्छा। उसके ये जो हम्म बुद्ध बुद्ध में मतलब ये भगवान को मतलब आज आज के दिन में नहीं मानते ऐसा? हम्म भगवान मतलब है कि नहीं है ऐसा नहीं मानते? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। देखिए, दो शब्द हम सुनते हैं हाँ हिंदी में, एक तो भगवान और एक ईश्वर। हाँ दोनों शब्दों के अर्थों में बड़ा फर्क है। हाँ जो भगवान शब्द है वो भगवान बुद्ध के लिए प्रयोग में लाया जाता है, हाँ और भगवान शब्द का अर्थ जो भगवान बुद्ध ने बताया है वो है भग्ग रागो भग्ग दोषो भग्ग मोहो, यानी जिसने राग, द्वेष, मोह का भगन कर दिया है, हाँ हाँ उस व्यक्ति को हम जो है भगवान कहते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, ठीक लेकिन है। वहीं जिस शब्द का इस्तेमाल अन्य लोग करते हैं, अन्य संप्रदाय करते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई अल्लाह हम्म, कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, हम्म, तो अगर उनके उस शब्द के अर्थ को उनके व्यवहार से जानने का प्रयास करें तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो कोई चमत्कारिक शक्ति है, हाँ हाँ प्राकृतिक शक्ति है, यानी कि इस हाँ सुपर नेचुरल शक्ति है कोई, हाँ हाँ, ठीक है ना। जिससे कि हम ठीक कुछ है भी ठीक है। मांगेंगे तो वो हमें कुछ भी दे देगा। हाँ हाँ मन्नत मांगने की प्रथा वगैरह वहां पे जो है हाँ हमें पाई जाती है, ठीक है ना। हाँ, ठीक है ठीक है। लेकिन जो ये जो भगवान शब्द है, भगवान शब्द जो है अपने आप में गुणकारी संज्ञा है, हाँ जिसके अंदर ये जो जिसने राग का भगन कर दिया हो, जिसने द्वेष का भगन कर दिया हो, जिसने मोह का भगन कर दिया हो, छोड़ दिया हो, त्याग दिया हो, जिसने पूरी तरह से अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया हो, हाँ तो ऐसा व्यक्ति जो है उसको हम भगवान कहते हैं। हाँ अब इस शब्द के अर्थ की कसौटी पर अगर हम किसी भी संप्रदाय के संस्थापकों को अगर हम कसने की कोशिश करेंगे तो हम पाते हैं कि कोई भी संस्थापक जो है इस कसौटी पर पूरा खरा नहीं उतरता। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ। ठीक है ना। तो ये जो फर्क है ये है भगवान और ईश्वर में फर्क है। हाँ हालांकि भगवान बुद्ध के बाद जो है जो हिंदू धर्म है उसने भी भगवान शब्द को अडॉप्ट कर लिया, हम्म, और हम देखते हैं कि राम के आगे भगवान लगा के बात करते हैं, वो कृष्ण के आगे भगवान लगाने की बात करते हैं, शिव के आगे हम्म, भगवान लगाकर बात करते हैं। लेकिन अगर इनके प्राचीन ग्रंथों को हम देखें तो वहां पर भगवान शब्द ही नहीं है, वहां पर ईश्वर शब्द है, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो ठीक है ठीक बहुत सारे शब्द, बहुत सारी बातें जो है भगवान बुद्ध के धम्म से हिंदू धर्म के लोगों ने चुरा ली हैं, क्योंकि उनका तो आपको पता ही है सिस्टम क्या है। उनका सिस्टम ये है कि लोगों देखो, को मैं तो सिस्टम का तो पूरा मेरे को मालूम है, लेकिन मैं खुद ही फंसा हुआ था, मैं खुद ही डूबा हुआ था, क्योंकि मेरा जो धंधा है ना, छोटा हम्म मोटा हम्म दुकान है पूजा पा का, हम्म अगरबत्ती पूजा का। हम्म तो मतलब पूरा मेरे को मालूम है, अभी पूरा समझ गया हूँ कि ये तो साला मैं खुद ही फंसा हुआ हूँ इसमें। अच्छा, मतलब आप जो है ओ माय गॉड फिल्म के कैरेक्टर हैं। ऐसा ही हो गया मेरे साथ। मैं ये जानने के लिए आया इसमें, ये धंधे में मेरे को भगवान की खोज थी एक तरह की। और ये अच्छा धंधे अच्छा में अच्छा। मैं इसके लिए आ गया कि मैं यही धंधा करूंगा ताकि धार्मिक लोग मिले, आज नहीं तो कल मेरे को भगवान मिले, कोई साधु के हाँ रूप में मिल जाए, कोई संत के रूप में हाँ। मिल जाए। लेकिन मेरा पूरा जीवन इसमें बर्बाद कर दिया और मेरे को कुछ नहीं मिला। तो भगवान बुद्ध ने इसलिए कहा है कि अत्तदीपो भव, यानी और कि बहुत मुश्किल से मेरे को ये गौतम बुद्ध का प्रकाश मिला। आज हम्म तक उसको जानता था मैं, लेकिन खाली ऐसे ही करके हमारे ब्राह्मण लोग बोलता है वो विष्णु भगवान का नौवां अवतार है, बस ऐसा करके छोड़ दिया उसको। हम्म बाकी क्या है गौतम बुद्ध, वो आज तक मैंने जाना ही नहीं था, अभी जाना हो, बहुत अच्छा, मुश्किल से मिला। ये बताइए आप कौन समाज से हैं। मैं ऐसा मिस्त्री समाज हूँ, मिस्त्री समझते हो ना? नहीं, मित्र मैं नहीं जानता। जो मकान बनाता है। अच्छा अच्छा, मिस्त्री। हाँ मिस्त्री, अच्छा अच्छा, मतलब नहीं। ओबीसी से हूँ, ओबीसी। ओबीसी। अच्छा हाँ, अच्छा। ओबीसी समाज में कौन से समाज से। वो
हमारे उधर इधर कड़िया बोलते हैं उसको, अच्छा मतलब कड़िया का मतलब मकान बनाने का काम करता है वो, अच्छा जन्मजात अच्छा, हमारा धंधा ऐसा है। ठीक है। तो आप मेरा पूरा मतलब, समाज वही कड़िया काम करता है। हाँ, तो मूल रूप से आप जो है गुजरात के रहने वाले हैं? हाँ गुजरात से। अच्छा, पीछे से दादा परदादा सब वहीं के रहने वाले हैं? हाँ हाँ अच्छा अच्छा, चलिए बहुत अच्छा लगा। और एकदम से सारी जानकारियां अगर दी जाएं तो सारी जानकारी ग्रहण भी नहीं कर पाओगे। जब हाँ भी हाँ कोई किसी बात पर प्रश्न हो तो जरूर फोन करें आप मुझे। हाँ हाँ। अच्छा, और और आप जो है ना स्वयं से जो है एक बुक लेकर आए खरीद के मार्केट से, क्या या लेके? बुक का नाम है भगवान बुद्ध और उनका धम्म। हाँ हाँ अंग्रेजी में जो है बुद्धा एंड इज धम्मा है, बाबा साहेब हाँ हाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी है। हाँ हाँ तो उसको हिंदी में जो है बुद्ध और उनका धम्म, और हाँ कई राइटर्स ने उसको जो है भगवान बुद्ध और उनका धम्म करके लिखा है, किताब को अनुवादित किया है। हाँ हाँ। ठीक है, तो वो किताब लेकर आए, उसको पढ़ें आप जो है अपने आप से, अच्छा अच्छा। और समझने का प्रयास करें। और समझते समझते अगर कोई बात डिस्कस करनी हो तो आप कभी भी हाँ फोन करो आप मुझे, जो है मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है ना? नहीं, आपसे आप बात करके इतना अच्छा लगा, मेरे को तो खुद नहीं मालूम था कि इस तरह से अच्छी तरह से बात होगी। थोड़ा डर जैसा लग रहा था कि क्या नहीं नहीं बोलेगा, नहीं। बात करेगा कि नहीं करेगा। फिर सोचा चलो जब गौतम बुद्ध के बारे में ही अपने को जानने का है तो उसमें, हाँ, है ना, कौन सा कोई अपने भी को कुछ। डर फील करने की जरूरत नहीं है आपको जो है, क्योंकि हमारा जो सारा जो काम है, जो समय है, जो जीवन है, वो बुद्ध हम्म के धम्म को लोगों को बताने के लिए, समझाने के लिए समर्पित है। हम्म। तो हमारा जब काम ही ये है, तो आप जैसे लोग, जिज्ञासु लोग हमें मिलते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है। हाँ हाँ। तो ये हाँ जी। नर्मदा जिधर केवड़िया कॉलोनी है, मालूम है ना, स्टेच्यू ऑफ यूनिट। नहीं, मैं कभी गुजरात आया नहीं आज तक जो है। नहीं लेकिन सुना तो होगा, पूरा विश्व में आज फेमस है नर्मदा, स्टेच्यू ऑफ यूनिट। नर्मदा नदी सुनी है मैंने, नर्मदा हाँ हाँ आंदोलन भी सुना है मैंने, मेधा पाटेकर ने जो वहाँ पे चलाया था। हाँ। हाँ, ये सब मैंने पढ़ा और सुना है। तो उधर अपना बौद्ध विहार है कि नहीं? कहाँ? नहीं, होगा बुद्ध विहार तो वहाँ पे जो है। नेट में नहीं दिखा रहा है मेरे को, उधर होता ना तो अच्छा रहता है थोड़ा, अच्छा मतलब अच्छा, चलिए आप उधर मुझे मेरे अपना को जाना आना नाम ज़्यादा बता रहता है दीजिए, मेरे मैं को। आपका नंबर सेव कर लेता हूँ और पता करता हूँ वहाँ पे कौन सा बुद्ध विहार है, मैं आपको बताता हूँ हाँ फिर। हाँ हाँ ठीक है ना? क्या नाम है आपका? हाँ। संजय राठौड़। संजय राठौर। हाँ ठीक है, मैं आपका नंबर सेव कर लेता हूँ, ठीक है। हाँ ठीक ओके, जय भीम, नमो बुद्धाय। है। जय भीम, नमो बुद्धाय।